अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जो मदीना के बनु कैनुका कबीले से जुड़ी है और कैसे उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए समझौते को तोड़ा। जब अल्लाह ने ईमान वालों का साथ दिया और उन्हें एक बड़ी जीत बख्शी, तो मदीना में मुसलमानों की शान और ताकत देखकर यहूदी बेचैन हो गए। उनके दिल में गुस्सा और नफरत भर गया और वो अपनी भावनाओं को छुपा न सके। उनमें से सबसे ज्यादा शरारती और खतरनाक था बनु कैनुका का कबीला, जो मदीना के एक हिस्से में रहते थे जिसे उनके नाम से जाना जाता था। ये लोग सोना चांदी के काम, लोहे के काम और घर के सामान बनाने के काम में माहिर थे। इस वजह से उनके घर में लड़ाई के हथियार भी बहुत ज्यादा थे। उनके पास 700 योद्धा थे और ये अरब के यहूदियों में सबसे हिम्मती और दुस्साहसिक समझे जाते थे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए समझौते को तोड़ा, जिसमें साथ मिलकर रहना और लड़ाई न करना तय था। उनका व्यवहार इतना बदतमीज और नाकाबिल बर्दाश्त हो गया कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के साथ बदमाशी शुरू कर दी। वो मुसलमानों का मजाक उड़ाते, बाजार में आने जाने वालों को परेशान करते और यहाँ तक कि मुस्लिम औरतों को भी तंग करते। इससे मदीना का माहौल खराब होने लगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इकट्ठा किया, समझाया और अक्ल से काम लेने को कहा। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि आगे ऐसी हरकत न करें, लेकिन यहूदी नहीं माने। उन्होंने बदतमीजी से कहा, तुम कुरैश के कुछ नौजवान लड़कों को हराकर इतराओ मत। अगर हमसे आई हुई तो तुम्हें पता चलेगा कि हम असली योद्धा हैं। इस बात के जवाब में अल्लाह के कलाम नाजिल हुए जो कहते हैं, तुम उन लोगों से कह दो जो ईमान नहीं लाए, तुम हारोगे और जहन्नम में इकट्ठा किए जाओगे और वो कितनी बुरी जगह है। तुम्हारे लिए एक निशानी थी दो फौज में जो टकराई थी बद्र की लड़ाई में। एक अल्लाह के रास्ते में लड़ी और दूसरी थी कुफ्फार। मुसलमानों ने अपनी आंखों से देखा कि कुफ्फार उनके दुगने थे, हालांकि वो 3 गुने थे। अल्लाह अपनी मदद से जिसे चाहता है जीत देता है। इसमें एक सबक है समझने वालों के लिए। सूरह आले इमरान 3:12-13। बनु कैनुका के जवाब को लड़ाई का ऐलान समझा गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना गुस्सा रोका और मुसलमानों को सब्र और धैर्य रखने की सलाह दी और वक्त का इंतजार करने को कहा। लेकिन यहूदी अपनी बदतमीजी और बदसलूकी में बहुत आगे निकल गए। एक दिन एक यहूदी सुनार ने एक मुस्लिम औरत को तंग किया। उसने औरत के कपड़े को उसकी पीठ से बांध दिया, जिससे उसकी इज्जत खराब हुई। वहां मौजूद एक मुस्लिम शख्स ने गुस्से में उस सुनार को मार डाला। जवाब में यहूदियों ने उस मुस्लिम को मार दिया। उस शख्स के परिवार ने मुसलमानों से मदद मांगी और लड़ाई शुरू हो गई। शनिवार शव्वाल 15-2 हिजरी को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सैनिकों के साथ निकले। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु मुसलमानों का झंडा लेकर चले। अल्लाह ने उनके दिलों में डर बिठा दिया और वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के सामने झुक गए। उनके हाथ पीछे बांध दिए गए। वो इसी दौरान अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल ने, जो अभी हाल ही में मुसलमान बने थे, बनु कैनुका के लिए सिफारिश शुरू कर दी। वो अपने पुराने गठबंधन का हवाला दे रहे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुसलमान समझकर उनकी बात मान ली, क्योंकि इस्लाम इंसान की जाहिरी हालत को कबूल करता है। बनु कैनुका ने अपने सारे हथियार, दौलत और सामान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप दिया। पैगंबर ने उसका 5वां हिस्सा अलग किया और बाकी अपने साथियों में बांट दिया। इसके बाद बनु कैनुका को अरब से निकालकर सीरिया के अजरुआ भेज दिया गया, जहां वो कुछ वक्त रहे और जल्द ही खत्म हो गए।
तो दोस्तों, ये थी बनु कैनुका की कहानी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की कहानी। इससे हमें सब्र, इंसाफ और अल्लाह की मदद पर भरोसा करने का सबक मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।